हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक सानसुई कंपनी का एक टीवी का किट है। इस किट का प्रॉब्लम दिखाऊंगा, सॉल्यूशन करके भी बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देता हूँ, पावर देने के बाद जो हमारा पावर इंडिकेटर जलना चाहिए और हमारा पावर सेक्शन पे पावर रिलीज होना चाहिए, वो पावर रिलीज नहीं हो रहा है और टीवी भी स्टार्टिंग नहीं है। इसीलिए मैंने ये किट को खोल कर लेके आया था। इसका प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। इसका तो पावर सेक्शन ऑन नहीं हो रहा है। पावर सेक्शन क्यों नहीं ऑन है, इसके लिए इसका पीसीबी को पलट लेता हूँ। पलटने के बाद पता चलेगा कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं पीसीबी को पलट लेता हूँ। दोस्तों मैंने पीसीबी को पलट चुका हूँ। पलटने के बाद इसका वोल्टेज को चेक करेंगे। दोस्तों मैं टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर इंडिकेटर अभी तक नहीं जल रहा है। फिर भी इसका जो पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। जो हमारा 110 वोल्ट आना चाहिए उस पर चेक करेंगे। जो देखिए इस पर हमारा 110 वोल्ट आना चाहिए। वो वाला पॉइंट पे हमारा 0 वोल्ट दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा भी हमारा पावर सेक्शन से वोल्टेज रिलीज नहीं कर पा रहा है। इसके लिए एक एक चीज़ को चेक करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बता चुका हूँ हमारा वीडियो पे, जो हमारा प्लेलिस्ट पे है वो देख लेना, पावर सेक्शन कैसे रिपेयर करते हैं। उसके बाद भी ये बता देता हूँ कैसे रिपेयर करते हैं। दोस्तों जब मेरा पावर सेक्शन पूरी तरह से डेड होके आएगा, उसको रिपेयर करने से पहले पावर सेक्शन हमारा ख़राब है या आउटपुट सेक्शन कुछ ख़राब है, इसीलिए आउटपुट सेक्शन का जो कनेक्शन है, जो 110 वोल्ट का जो कनेक्शन जाके हमारे ईएसटी पे कनेक्ट हुआ है, वो वाला सिस्टम जो फॉयल है, फॉयल को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये वाला पॉइंट पे एक 100 वाट लैम्प लगा लेंगे। क्योंकि हमारा आउटपुट सेक्शन कुछ भी ख़राब होगा तो हमारा पावर सेक्शन भी बैठ जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, ये वाला आउटपुट सेक्शन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने वो वाला कनेक्शन को मैंने हटा के एक 100 वाट लैम्प लगा चुका हूँ। और लगाने के बाद फिर भी एक बार चेक करेंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट सेक्शन शॉर्टेज होता तो हमारा पावर से ओपन करने के बाद पावर सेक्शन का जो कनेक्शन है उसको ओपन करने के बाद हमारा ये वाला लैम्प जलना चाहिए था और थोड़ा सा भी वोल्टेज आना चाहिए था। वो वोल्टेज हमारा थोड़ा सा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा पावर सेक्शन ही ख़राब है। पावर सेक्शन डेड होके बैठा हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्यों मैंने बता रहा था, ये पावर सेक्शन जब हमारा बैठ जाएगा तो हमारा एक का पावर कैपेसिटर जो होता है, वो कैपेसिटर पावर को स्टॉक करके रखेगा। देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये देखिए हमारा पावर सेक्शन पे जो पावर कैपेसिटर था, वो पावर कैपेसिटर पूरी तरह से वोल्टेज को स्टॉक करके रख लिया था। इसीलिए मैंने इसको डिस्चार्ज किया टच करके, क्योंकि इसको जब मैं पावर सेक्शन को कुछ भी टच करूँगा तो ये शॉक मारेगा। इसीलिए मैंने इसको डिस्चार्ज कर लिया। उसके बाद एक एक चीज़ को चेक करेंगे। पहले तो हमारा पावर सेक्शन पावर कैपेसिटर तक हमारा वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा पावर कैपेसिटर तक हमारा सिस्टम ओके है। उसके बाद हमारा जो इनपुट सेक्शन होता है, इनपुट सेक्शन को चेक करेंगे। इनपुट सेक्शन को चेक करने के लिए पहले पावर सेक्शन का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करेंगे। फिर से पावर देंगे। पावर देने के बाद हमारा पावर कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज को चेक करेंगे। ये देखिए हमारा इस वाला वोल्टेज, देखिए हमारा 300 वोल्ट आ चुका है। ये माइनस पे आ रहा है क्योंकि मैंने प्रॉब उल्टा पकड़ रहा है। और इसको टच करते हैं, देखिए हमारा 300 वोल्ट। ये 300 वोल्ट आता है हमारा ये चॉपर से कनेक्ट होके हमारा एसटीआर पे। वो एसटीआर पे भी देख लेंगे, क्योंकि एसटीआर पे का हमारा जो चॉपर होता है, वो चॉपर कभी कभी हमारा ख़राब होने के कारण ही ख़राब हो जाता, तो हमारा ये वाला वोल्टेज चॉपर पे नहीं पहुंच पाता, एसटीआर पे नहीं पहुंच पाता और हमारा सिस्टम पे स्टार्टिंग नहीं कर पा रहा। देखिए हमारा वोल्टेज ओके है, मतलब हमारा जो 300 वोल्ट है वो 300 वोल्ट हमारा आ रहा है, ये एसटीआर तक आ रहा है। एसटीआर तक आने का मतलब हमारा एसटीआर भी सही होना चाहिए, क्योंकि एसटीआर हमारा जब तक शॉर्ट नहीं होगा तो एसटीआर ख़राब नहीं होता। और हमारा एसटीआर पे जो वोल्टेज आ रहा है वो वोल्टेज हमारा सही दिख रहा है, मतलब हमारा एसटीआर सही है।
एसटीआर सही है तो हमारा और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। एसटीआर को ये जो पावर सप्लाई होता है, एसटीआर को रनिंग करने के लिए दो तरह का वोल्टेज लगता है। एक तो हमारा लगता है हमारा जो 300 वोल्ट, हमारा 3 तरह का वोल्टेज चाहिए। जो हमारा 300 वोल्ट रनिंग करता है उसको हाई सिंक करके हमारा वोल्टेज आउट करता है, और एक स्टार्टिंग वोल्टेज चाहिए। वो स्टार्टिंग वोल्टेज आता है हमारा, इस पे दिया गया है एसी से, जो एसी से दोनों रेजिस्टेंस लगा के एक डायोड भाया करके हमारा एसटीआर को सप्लाई दिया गया है। ये हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज है। लेकिन इसके बाद भी हमारा रनिंग वोल्टेज को रनिंग करने के लिए, चालू करने के लिए हमारा और एक वोल्टेज लगता है जो रनिंग वोल्टेज वाला बोला जाता है। जो हमारा चौपार का दोनों पिन होता है, ये तो हमारा एसी का जो हमारा 300 वोल्ट का, और दोनों जो पिन रहता है इस पे एक डायोड दे के हमारा एक वोल्टेज तैयार किया जाता है जो 16 से 18 तक हो सकता है। इसका जो वोल्टेज रनिंग के लिए तैयार होता है। लेकिन दोस्तों अब तो हमारा ये वाला पॉइंट पे थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं है, इसीलिए बता रहा हूँ हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज तैयार नहीं हो पा रहा है। इसको चेक करेंगे तो देखेंगे हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे, ये वाला मैं एक प्रॉप को ग्राउंड कर दूंगा और इस वाला पॉइंट पे मैंने चेक करूंगा, इस पे हमारा 16 वोल्ट तक 12 वोल्ट तक आना चाहिए। लेकिन इस पे थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं है, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग वोल्टेज होता है वो स्टार्टिंग वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसीलिए इसका ये रेजिस्टेंस ख़राब हो सकता है, डायोड ख़राब हो सकता है, कुछ भी ख़राब हो सकता है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको एसी पे कनेक्ट कर, मीटर को एसी पे ले लेंगे। एसी पे लेने के बाद एक एक रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। उसके लिए एक तो मैंने प्रॉप को न्यूट्रल पे ले लूँगा और इसको फेज को कनेक्ट करूँगा। फेज पे कनेक्ट करने के बाद देखिए हमारा 220 दिख रहा है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस के बाद और एक पॉइंट है, इस पॉइंट को टच करूँगा। दोस्तों मैंने जब इसको टच किया तो इस पे हमारा 105 दिख रहा है, मतलब ये पहला वाला रेजिस्टेंस ओके है। और दूसरा वाला रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा वाला रेजिस्टेंस पे हमारा थोड़ा सा भी वोल्टेज नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये दूसरा रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो सकता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वोल्टेज को डिस्चार्ज करूँगा, और डिस्चार्ज करने के बाद ये वाला डायोड भी चेक करना पड़ेगा और ये रेजिस्टेंस भी चेक करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस खराब होगा तो वोल्टेज नहीं पहुंच पाएगा, ये डायोड भी खराब होगा तो ग्राउंड के साथ शॉर्टेज हो जाएगा। और ये वाला और एक डायोड दिया गया है इस पे, जो इनपुट सेक्शन जो हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज आने के बाद हमारा ग्राउंड के साथ एक डायोड दिया गया है, ये डायोड भी खराब हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस तो चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने के पहले इस पे क्यों वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसको कॉन्टिन्यूटी पे रख लेंगे मीटर को, और इसको ग्राउंड के साथ चेक करेंगे। देखिए हमारा जो डायोड के बाद इस वाला पॉइंट पे हमारा वोल्टेज पहुंचना चाहिए था, वो वाला वोल्टेज तो नहीं पहुंच रहा है, देखा पहले भी देखा चुका हूं। उसके बाद ये ग्राउंड के साथ हमारा शॉर्टेज दिख रहा है, मतलब हमारा ये डायोड भी ख़राब हो सकता है। मैंने एक डायोड रेजिस्टेंस को चेक करूंगा और ये डायोड को चेक करूंगा, फिर से ये डायोड को भी चेक करना पड़ेगा। मैंने एक एक चीज़ को चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने ये रेजिस्टेंस को मैंने चेक किया, रेजिस्टेंस भी सही दिख रहा है और ये डायोड भी सही दिख रहा है। लेकिन ये जो डायोड था, ये डायोड हमारा ख़राब था। इसीलिए मैंने जब चेक किया तो एक ग्राउंड के साथ शॉर्टेज दिख रहा था, देख सकते हैं। मैंने इसको ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद इस पे जो हमारा शॉर्टेज था वो शॉर्टेज हट गया है, पूरी तरह से हट गया है। और ये डायोड के जब टच करता हूँ तो हमारा शॉर्टेज दिख रहा है, मतलब ये जेनर डायोड हमारा ख़राब हो चुका है। ये जेनर डायोड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैंने जब देखा तो ये वाला जो डायोड था, ये डायोड हमारा जेनर डायोड दिया गया था, ये जेनर डायोड हमारा शॉर्टेज निकला। और शॉर्टेज ये जो डायोड है, ये डायोड मैंने जब चेक किया तो ये पूरी तरह से ग्राउंड के ये दोनों पिन एक साथ जुड़ गया है, मतलब ये डायोड हमारा शॉर्ट हो गया है। उसके बाद ये वाला जो डायोड था, वो डायोड का जो वेरिफिकेशन होता है, इसका नंबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद दिखेगा, नहीं तो शायद नहीं दिखेगा। इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो ये नहीं दिख रहा है। मैं बता देता हूँ इसका नंबर, जो IN4746A ये वाला डायोड था।
इस डायोड का नंबर से मैंने मुझको डायोड नहीं मिला। ये डायोड के बदले में मैं गूगल पे गया और गूगल पे जाने के बाद इसको जब मैंने सर्च किया, ये 18 वोल्ट का डायोड था। ये 18 वोल्ट का डायोड इसको कनेक्ट करूँगा। मेरे पास एक 18 वोल्ट का डायोड था, इसको मैंने ओपन कर चुका हूँ और ओपन करने के बाद इस पर कनेक्ट कर लूँगा। कनेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारा जो इस पे वोल्टेज आना चाहिए था, वोल्टेज नहीं पहुँच रहा था, वो वाला वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों मैंने क्या किया, ये डायोड को मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ जो 18 वोल्ट का डायोड था, और डायोड को लगाने के बाद इस पे वोल्टेज चेक करेंगे हमारा जो 12 वोल्ट से 16 वोल्ट तक आना चाहिए वो वाला वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों मैंने टीवी को पावर दे देता हूँ। पावर देने के बाद इस पे वोल्टेज चेक करूँगा, जो वोल्टेज हमारा मिसिंग था वो वोल्टेज आता है कि नहीं। दोस्तों देखिए मैंने इसको कनेक्ट किया तो इस पे वोल्टेज आ चुका है। जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए 12 वोल्ट, वो 12 वोल्ट 13 वोल्ट करके हमारा वोल्टेज आ चुका है। जो इस डायोड हमारा ख़राब था और डायोड को चेंज कर देने के बाद हमारा ये वाला वोल्टेज जो नहीं था वो वोल्टेज हमारा सही हो गया है। ये डायोड को चेंज करने के बाद दोस्तों ये तो वोल्टेज हमारा सही हो गया है, लेकिन फिर भी ये वाला जो लैम्प जलना चाहिए, जो हमारा 110 वोल्ट आना चाहिए, वो वोल्टेज नहीं आ रहा है। और हमारा जो फिल्टरिंग कैपेसिटर है, फिल्टरिंग कैपेसिटर पे भी अभी तक वोल्टेज स्टॉक करके रख लिया है। मतलब अभी तक हमारा पावर सेक्शन पे प्रॉब्लम है। उसके बाद दोस्तों इसका जो मैंने बताया था 300 वोल्ट हो गया है। उसके बाद ये हमारा 12 वोल्ट भी स्टार्टिंग वोल्टेज जो होता है वो स्टार्टिंग वोल्टेज भी ओके हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा टीवी रनिंग नहीं हो रहा है। जो हमारा वोल्टेज आना चाहिए था आउटपुट पे, वो वाला वोल्टेज अभी तक तैयार नहीं कर पा रहा है। उसके लिए और एक चीज़ बताया था, हमारा ये रनिंग वोल्टेज अभी तक तैयार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये रनिंग वोल्टेज तैयार करने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है। जो हमारा सिस्टम पे एक फीडबैक सिस्टम दिया गया है, जो हमारा 110 वोल्ट से सप्लाई लेके हमारा एक फोटोकॉपलर से एक सेंस बटा भेजता है, और भेजने के बाद हमारा STR उस वोल्टेज को कंट्रोल में लेके रेडी करता है। वो वाला प्रॉब्लम रह गया है, इसीलिए ही एस रनिंग वोल्टेज तैयार नहीं कर पा रहा है। इसके लिए और एक चीज़ दिखा देता हूँ। जब मैं इसको पावर देता हूँ, पावर देने के बाद पावर इंडिकेटर नहीं जला, हमारा LED जो हमारा 100 वाला लैम्प है वो भी नहीं जला। लेकिन एक चीज़ दिखा देता हूँ, जो हमारा आउटपुट जो वोल्टेज होता है, आउटपुट वोल्टेज पे हमारा पूरी तरह से 0 हो गया था। उस पे एक चीज़ दिखाता हूँ क्या हो रहा है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वोल्टेज को चालू कर दिया, इसीलिए इस पे वोल्टेज कुछ डिफरेंस कर रहा है। मतलब हमारा सिस्टम पे जो स्टार्टिंग वोल्टेज आने के बाद हमारा STR तो स्टार्टिंग हो गया है, लेकिन रनिंग नहीं हो पाने के कारण ही ये वाला वोल्टेज देखिए थोड़ा थोड़ा सा वोल्टेज आ रहा है और जा रहा है। क्योंकि ये हमारा रनिंग वोल्टेज स्टार्टिंग चालू नहीं है, इसीलिए हमारा ये वाला वोल्टेज भी फुल तरीके से जो वोल्टेज आना चाहिए वो वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये वाला वीडियो तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं इसका दूसरा पार्ट पे आप लोगों को इसका वीडियो को दूसरा पार्ट पे दिखाते हैं, इसका रनिंग वोल्टेज को कैसे तैयार करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।